तो भाई लोग लास्ट पार्ट में अपन ने देखा कि रहमान डकैत जो है वो खनानी ब्रदर्स करके जो थे उनसे मिलने जाता है, जहां पर उसे मिलता है इकबाल, मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल जो आईएसआई वाला रहता है। तो वो देखना है कि उसने कुछ गन्स वगैरह मंगाया है, वो सप्लाई करने बोलता है ताकि मैं मुंबई में हमला करवा सकूं। तो वो क्या चीज मंगाता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज इस पार्ट में देखने वाले। तो आओ यार पहले शुरू करते हैं। फाड़ के गए। देखता क्या है भाई? हाँ बोल जावेद। आया था। लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी। बोला था ना बहुत हरामी आदमी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। क्या क्या गाना चॉइस था यार ये। 15x20 के जगह में इसको शूट किया है, लेकिन लग कितना बड़ा रहा ना। अभी बजेगा ओरिजिनल। हवा हवा स्टाइल देख रहे हो? आदित्य दर ने बोला कुछ अलग नहीं करना है, जो तुम पब्लिकली करते हो वही करना है। एक बार मिला दे। जैसे डाला गाना बन। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है। बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश? बलूचिस्तान? हाँ। तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूं। दिख गया है लोग को। अरे माँ की आंख। मुफीद, मुफीद। अरे माँ की आंख। भाई चरस कुछ अलग लेवल का ही पिला दिया है। असलम। रुक रुक मैं आ रहा हूँ। अबे भोसड़ी के एक बोरे कहाँ तक भाग लेगा? म्यूट किया लगता है। ये लिया इसको। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब झूठी है? क्या लगा? मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकलोगे। कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। माई वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हैं? तो शायद बच जाता। गरम है वो, गरम है। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर था, बहुत अजीज था। भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को। और माँ की फिर क्या था? हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, बलूची में नहीं। मगर पे नहीं। अच्छा बलूची बोल रहा है वो जिसको म्यूट कर दिया है। एकदम सेक्सीएस्ट इंट्रो था इसका। जमील साहब, अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी। इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे सुअर छोड़, ये बता कहाँ है तू? इतना प्यार से वो एड़ा मर रहा था।
राकेश पता है, बेदी प्यार से ही काम होता है। आराम से आराम से। चलिए आराम से आइए। ये गलत है रहमान भाई। अपनों से ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादर के साथ जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए। बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर, काली क्यों म्यूट किया है? मादर। अब अंदर चल भाई। बच्चा है, रहने दो भाई। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। एक हाथ देगा ना। खराब हो गया तेरा। कि रहमान डकैत कैसा फॉर्म में आ गया था लड़ने के लिए। तू निकल यहाँ से भाई। अब अंदर चल। इंतजाम मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। उफ साला। ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। मुझे भी लग रहा है बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात निशाना होगा। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, न्यू दिल्ली। खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया है? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशन एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं। ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। ओके। इस बार दे देते तो शायद नहीं होता है कुछ। बीजीएम सुन रहे हो? बलूच यूनाइटेड फोर्स। भाई पिक्चर का पिक पॉइंट है ये। किसको पता था ये गाना ऐसा वायरल होएगा? तो पहले बार नसीब उसने वीक पहना है। क्या सूट हो रहा है उसके ऊपर वो? पता नहीं चल रहा कि वीक पहना है वो। ये 2 स्टेप करता है, पूरा लैंप लाइट ले लिया गाने का। गिन के रखना भाई। शिरानी साहब, हाँ, शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया भाई ने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बहुत खून बहा रहे हैं ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी स्याही बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ रहमान। लूंगे? हाँ जी। शिरानी साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना खास आपके लिए। अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाएगा। काम निकल गया, और क्या चाहिए भाई साहब। हेलो, वैसे चुम रहे थे ना, पूछते नहीं कहाँ था तू साले इतने साल से। ये क्लिप तो मुझे ऐसा लगता था मेकिंग का है, तो साला फिल्म का ही था। अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है, रहमान डकैत को ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना। अपनी सियासत के लिए इतने सालों शहीद दी आपने उसको। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। रहमान किसी का नहीं है,
अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। भाई 7 साल से कहाँ थे तुम? 7 साल। तभी मैं कहूं कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने करा है। मैंने? नहीं मैं खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। क्या जवानी के जोशो खरोश में चूना लगाता है। कोई गलती तूने? तेरी माँ की। खैर मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। ना कोई गंदगी, ना कोई गुंडागर्दी। और इस नेक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना, ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 7 साल से वो भरा बैठा है। आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। उबल रहा है ना? शाबाश। असलम चौधरी वॉज वेरी ईमानदार ऑफिसर। आज आगे संभाल मेरी लियारी। खड़ा है ना डाइनिंग टेबल। मेरा शेर पुत्र, शाबाश। ये ले। ये ला, चुक। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए, अरे तेरी माँ की। लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, ओ भाई साहब। इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। तभी, सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। बड़े साहब है कौन? हाँ ना साला, सेकंड पार्ट में मालूम पड़े। जा दी, जा जा जा। ओ चल फिर एसपी, 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। कोचिंग? अबू कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3री तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे या मैं खुद कुछ इंतजाम करूँ? अरे चंबा दूंगा बुढ़े हाथ का घुमा के, तेरे मुंह पे तो सारे इंतजाम तेरे बाहर आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। पैसे पेड़ों पे उगते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो। दफा रहा यहाँ से, दफा हो, काफी है, गिन मत यहाँ खड़े होकर। थैंक यू। आयाशबाजी। तकलीफ क्या है तुम्हारे अब्बू को? सॉरी। दिल से बुरे नहीं है मेरे अब्बू। इमेजिन, यतीम बचपन, जवानी तो सियासत में पैर जमाने में ही निकल गई। अरे खाने देना भाई। 41 पे जाके 27 की लड़की से निकाह, और 48 में मैं हुई। 48 बनने की उम्र में बाप बने ना, इसलिए हमारे ख्यालातों में इतने फासले। ऊपर से इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। ये मेडिकल तो बहाना है, बस कैसे ना कैसे घर से निकलना चाहती हूँ। ज्यादा दिन वहाँ रह गई तो पापा किसी बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगी? तेरी माँ की बकचोदी। लियारी टास्क फोर्स ऑफिस, अनडिस्क्लोज लोकेशन। फाइव स्टार होटल वाला बीजीएम बज रहा, देख रहे हो? उमर हैदर। खैर मुबारक फैजल, यलीना, ईद मुबारक। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा।
बच्चा है यार तू मेरा हाँ? अरे बेटी ईद मुबारक लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह ना ठीक हुआ है खाने में क्या 8वीं में क्या दिख रहा है ना साला। शर्मा रहा है। कितनी बच्ची लग रही है ना। उसको तो मारना पड़ेगा। आलम भाई यानी अंदर बैठ जाएंगे आलम भाई। अरे यहाँ पे छो पाइनएप्पल फ्रेश है नहीं है वाटरमेलन लेके आता हूँ उसको मालूम है हाँ कि ये आदमी आ गया है वो, से मिलने आता रहता है घर। तो उसने जानबूझ के पेपर डाला था। एसपी असलम। जानबूझकर। दोबारा घर आए तो नजर रखना इस पे। आपको खतरा है इस आदमी से? वो पॉज ऐसा लिया कि हीरोइन को लगा कि इसकी जिंदगी तो भाई यही खत्म करेगा, तो मेरे को तो इसके पीछे ही पड़ा रहना है। क्या दिमाग लगाता है रणवीर सिंह ये सब जगहों पे। भाई कुछ भी बोलो पर यार संजय दत्त की जो एंट्री थी ना यार धुरंधर में सबसे फाइनेस्ट एंट्री थी उसकी। मतलब उसको प्रॉपर गाली दिया था कि तो बिंदास बोल। थिएटर के अंदर सिर्फ उसकी गाली थी जिसको म्यूट और कट नहीं किया था। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले अपनी थोड़ी थोड़ी मुइयां जो वहां लेते हैं तो हो जाता है भाई। लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट में देखना है कि क्या होता है, असलम चौधरी क्या खतरनाक चीजें करता है। क्या बोलता है उसका और रेमन डकैत का भी कुछ है भाई, फेस ऑफ है, तो देखना है कि क्या खतरनाक चीजें होंगी। तो अगर आपको भी ऐसे ही मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंस्टाग्राम पे पार्टनर फॉलो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।